नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आज हमारे बीच में पीयूष दास जी महाराज जी हैं जो डाली बाबा आश्रम के महंत हैं। आज उनसे हम एक धार्मिक चर्चा करेंगे। 18 जनवरी को डाली बाबा आश्रम में एक राम कथा और राम यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। उसी संदर्भ में हमने पीयूष दास महाराज जी को अपने स्टूडियो आमंत्रित किया और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यज्ञ कथा ये इन सब सारी चीज़ों का क्या महत्व है और लोग ये सब चीज़ें क्यों करते हैं। तो पीयूष दास जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पीयूष दास जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आदिकाल से यज्ञ इस देश में होते आ रहे हैं और यज्ञ को लेकर के तमाम तरीके की कथाएं, तमाम तरीके की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। और जो पुराने ज़माने में यज्ञ होते थे, आज भी यज्ञों की अनवरत सिलसिला चल रहा है। तो यज्ञ लोग क्यों करते हैं, यज्ञ क्या है, ये लोगों के अंदर ये जिज्ञासा रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के अंदर जो यज्ञ में शामिल हो जाते हैं, उन्हें भी यज्ञ क्या है, यज्ञ क्यों करना चाहिए, यज्ञ क्या क्या महत्व है, मुझे लगता है नहीं मालूम। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। 18 जनवरी से श्री डाली बाबा आश्रम परिसर में जो श्री राम यज्ञ और श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। यज्ञ माने साक्षात भगवत स्वरूप। आज हम सब देख रहे हैं कि निरंतर प्रकृति का ह्रास हो रहा है, निरंतर प्रकृति का क्षरण हो रहा है। और यज्ञ ऐसी परंपरा है पूर्वाचार्यों के द्वारा भी, और पूर्व युगों में हम देखें तो यज्ञ के माध्यम से प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संवर्धन होता आ रहा है। और यज्ञा नाम शिरोमणि, यज्ञों में यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं, पर यज्ञों का शिरोमणि श्री राम यज्ञ है। सभी यज्ञों में श्रेष्ठ और श्रेयस्कर श्री राम यज्ञ है। और श्री डाली बाबा आश्रम में श्री रघुनाथ जी का विग्रह विद्यमान है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में श्री राम यज्ञ। फिर यज्ञ से जीवन में शांति, जीवन में अतृप्त जो जीव हैं, जिनके मन में निरंतर ऐसी उथल पुथल मची हुई है इस भागा दौड़ी के समय में, जो भगवान से दूर होते चले जा रहे हैं, ऐसे समाज के सभी धार्मिक बंधुओं के लिए, सामाजिक लोगों के लिए और भगवान से जुड़ने का माध्यम भी यज्ञ है, जिसके माध्यम से लोग एकत्रित होकर भगवान के यज्ञ नारायण के दर्शन कर अपने लिए सुख शांति भगवान के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं। कथाओं में जैसे राम कथा, तो राम कथा में भी एक यज्ञ ही है, राम कथा भी यज्ञ ही है। भगवान राम जी का जन्म प्रसंग हम देखें तो श्री राम जी के जन्म से पूर्व महाराज दशरथ ने यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। फिर भगवान बड़े हुए तो यज्ञ की रक्षा के लिए भी आगे चले, विश्वामित्र जी का यज्ञ। फिर उसके आगे चले तो महाराज जनक ने भी एक यज्ञ रखा, मिथिला में धनुष यज्ञ। तो यज्ञ की परंपरा तो प्राच्य है, प्राचीन है। और श्री राम यज्ञ से मुझे ऐसा लगता है कि श्री राम यज्ञ सभी यज्ञों का शिरोमणि है, क्योंकि आज श्री राम जी जैसा आदर्श और श्री राम जी जैसा मर्यादित कोई दूसरा नहीं है। राम तो राम है। हाँ, माने उस चरित्र से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। और माने अगर किसी ने राम के चरित्र को थोड़ी सा भी जीने की कोशिश की या राम के चरित्र को अगर थोड़ी सा भी अपने जीवन में उतार लिया, तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति का भी जीवन जो है वो अपने आप में तर जाता होगा, या उसका भी जीवन कहीं ना कहीं अपने आप में उल्लेखनीय या महत्वपूर्ण या जो भी सुख शांति। राम कथा या राम चरित्र जी है ही ऐसा जो जीवन की असंयमित परिस्थितियों में भी यदि राम चरित्र का अनुकरण कर ले, तो मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति को समाधान प्राप्त नहीं हो रहा अपने जीवन में किसी मार्ग में, वह राम कथा या राम चरित्र को गंभीरता से चिंतन कर ले, पढ़ ले, तो उसे उसका तत्क्षण समाधान प्राप्त हो जाएगा। ऐसा पावन चरित्र है। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा तो जीवन में व्यक्ति के संदेह, निश्चित रूप से हर व्यक्ति के मन में किसी न किसी प्रकार का संशय तो है ही, पर गोस्वामी जी ऐसा भाव कहते हैं कि राम कथा
कुछ नहीं है, दो हाथों की ताली है। अब कोई पक्षी बैठा है, कोई किसी वृक्ष पर पक्षी बैठा और हम आप बात कर रहे हैं आपस में, और बातों में वो पक्षी बार बार विघ्न कर रहा, तो गोली तो उसे मारेंगे नहीं, ताली ही बजाएंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा वही दो हाथों की ताली है जिससे जीवन के अंतःकरण में बैठे हुए संशय रूपी पक्षी स्वयं ही भाग जाएंगे। ऐसी राम कथा का आयोजन है। मैं आपके सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप सभी 18 जनवरी से 26 जनवरी तक निरंतर चलने वाले श्री राम यज्ञ और श्री राम कथा में अधिक से अधिक संख्या में पधार करके प्रातः 8 से 12 यज्ञ और सायं 3 से 6 साढ़े 6 बजे तक श्री राम कथा का दिव्य आनंद लें। आप सभी पधारें और 27 जनवरी को विशाल भंडारे का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। सभी को जय श्री सीताराम।